आपको संघर्ष की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी। लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपकी अपनी संस्था कनावर कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट का आ लेटर टू गॉड का लिटरेचर लेके आया था, जिसमें आपने बहुत सारा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसी का नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट थी उसका सेकंड चैप्टर है आपके लिए, जिसमें आपके ऑल टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे, जो एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई का विशेष ध्यान रखा गया है। आपकी स्लाइड थी आपका जो क्लास 10 का ए लेटर टू गो जी आपका पार्ट था, और जो चैप्टर फर्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर है। आइए देखते हैं जी। आपका फर्स्ट फ्लाइट का लेसन फर्स्ट है आ लेटर टू गॉड। इसके राइटर जीएल फ्लुएंट्स हैं। सबसे पहले हम पार्ट का बेटा मैसेज देखेंगे। अगर हम मैसेज और थीम देख लेंगे तो पार्ट की पूरी स्टोरी हमें समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा है? लेंचो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट फार्मर हु हैज डीप फैथ। लेंचो एक किसान है, जो हमने स्टोरी में पढ़ा था, इसमें क्या कह रहा है? डीप फैथ, जो ईश्वर पर बहुत ही गहरा विश्वास करता है। और इसका थीम है फैथ, ट्रस्ट और ह्यूमन काइंडनेस। आगे इसके कीवर्ड्स देखेंगे जी। हमारे कीवर्ड्स हैं, क्या कह रहा है? हेलस्टोन, हेलस्टोन मतलब बेटा ओले। आगे लोकेट्स जो होता है टिड्डी, और डाउनफॉल मूसलाधार बारिश या अधिक बारिश होना। और आगे बढ़ेंगे कॉन्टिनमेंट्स जो होता है सेटिस्फेक्शन मतलब पूर्ण संतुष्टि। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे रेजुलेशन मतलब दृढ़ निश्चय होना। आगे कंसाइंस आत्मा से सोचना, कहते हैं इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। आगे अनसेकन नॉट चेंज्ड अमेबल मैत्रतापूर्ण। और आगे लिखेंगे गेस्चर, इसका मतलब होता है बेटा इशारा करना, इशारा। और र्यून नष्ट करना। आगे बेली मतलब होता है बेटा घाटी। और इनके जो मीनिंग्स लिखे हैं आप देख सकते हैं इनको भी, जो आपको जो वर्ड्स मीनिंग है जी। आप अगर आप यहाँ पढ़ के जाते हो फिर बाद में आप इनको पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ने और समझने में 100% सटीकता और आरामदायक रहेंगे पढ़ने में। ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस बात की आशा कर रहा था? तो क्या कह रहा आंसर? लेंचो होप्ड फॉर गुड रेन फॉर हिज क्रॉप्स, फॉर हिज क्रॉप्स। लेंचो होप्ड फॉर रेन, लेंचो बारिश की आशा कर रहा था, किस लिए? फॉर हिज क्रॉप्स, अपनी फसल के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स लाइक अ निकोस। व्हाट डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स लाइक अ निकोस। लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की, क्योंकि तो आंसर कह रहा है इसका लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स। लेंचो ने बेटा कंपेयर रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदों की तुलना किससे की है? विद न्यू कॉइंस। किससे की है? विद न्यू कॉइंस। लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की है, बिकॉज क्योंकि दे प्रॉमिसिंग हिम ए गुड हार्वेस्टिंग। दे प्रॉमिसिंग वो संकेत दे रहे थे। प्रॉमिसिंग मतलब होता है संकेत देना, वादा करना। दे प्रॉमिसिंग हिम ए गुड हार्वेस्ट, वे संकेत दे रहे थे अच्छी फसल होने का। रिजल्टिंग परिणाम स्वरूप इन मोर प्रोस्पेरिटी, इसका परिणाम हो रहा है मोर प्रोस्पेरिटी, अधिक समृद्ध बनना। भाई स्वाभाविक है, ऐसा किसान अगर आप हैं, आपके यहाँ अगर अच्छी फसल हो जाती है तो डेफिनेटली मोर प्रोस्पेरिटी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड रेन चेंज। बारिश किसमें बदली, या बारिश कैसे बदली कह सकते हैं। व्हाट हैपेंड टू द लेंचो फील्ड, और लेंचो के खेतों का क्या हुआ? आंसर ध्यान देंगे। द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन, बारिश किसमें बदल गई? द रेन चेंज इनटू ए हेलस्टोन, बारिश तूफान में बदल गई। हेल्स फेल ऑन द हाउस, और हेल्स कहां गिरने लगे? फेल द हाउस
द गार्डन और द हिल साइड एंड और द कॉर्नफील्ड और मक्का के खेतों में। दे डिस्ट्रॉय लेंचो फील्ड कंप्लीटली। दे डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट या बर्बाद करना, लेंचोस फील्ड कंप्लीटली, और उन्होंने लेंचो के खेतों को संपूर्ण रूप से, टोटल रूप से क्या कर दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे इसके बाद। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द रेन स्टॉप। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और एग्जाम पर्पस से काफी इंपोर्टेंट भी कह सकते हैं हम इसे। क्या कह रहा है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग, लेंचो की क्या फीलिंग थी, व्हेन जब द रेन स्टॉप बारिश रुकने के बाद। लेंचो एक किसान था, उसे अपनी अच्छी फसल की चाहत के लिए ईश्वर से एक्सपेक्ट कर रहा था बारिश हो जाए। वो बारिश होने के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो गई। ओलावृष्टि होने के साथ इतनी हुई कि उसके सब कुछ नष्ट हो गया। अब बाद में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या फील कर रहा है, क्वेश्चन हमारा यहां से है। तो इसका जो आंसर है, लेंचोस फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन। वो एकदम पूर्ण रूप से टूटा हुआ महसूस कर रहा था, कंप्लीटली ब्रोकन। जब हमारे यहाँ किसी के घर कोई हादसा या नुकसान हो जाता है तो आदमी कंप्लीटली टूट जाता है। कंप्लीटली ब्रोकन। द हेल्स हैड लेफ्ट नथिंग। द हेल्स हैड लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि दे विल हैव नो कॉर्न दैट ईयर, अब इस साल उसके पास कोई भी मक्का नहीं है खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। हु और व्हाट, कौन और क्या, डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो कब और किस पर विश्वास करे। व्हाट डिड ही डू और व्हाट डिड ही डू। आइए देखते हैं आगे क्या करा। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो किस पर विश्वास कर रहा है, ईश्वर पर विश्वास कर रहा है, वो भगवान पर विश्वास कर रहा है। अगर लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट कि गॉड इज आई, गॉड्स आईज सा एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखता है। गॉड आई सा क्या, एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखता है। सो ही, इसलिए वह रोट आ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। ईश्वर के प्रति उसके मन में इतनी गहरी विश्वास था, इतना अटूट विश्वास था, और उसके ईश्वर उसकी मदद अवश्य करता है। वैसे भी जब आदमी के पास विपत्ति आती है, कठिन परिस्थिति आती है, तो उसके बाद एक ही साधन रहता है, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की उम्मीद। अब क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा। भाई जब लेंचो ने एक पत्र लिखा था ईश्वर के लिए, तो वो पत्र किसने पढ़ा, जो बात यहाँ की बताई जा रही है, तो ध्यान से देखेंगे। द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्टमैन रीड द लेंचोस लेटर, पत्र किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर एंड पोस्टमैन। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या करा। व्हाट डिड लेंचो, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और फिर बाद में पोस्ट मास्टर ने क्या किया, और इसी का अथवा का क्वेश्चन है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग ए लेटर। मान लो क्वेश्चन दो आएंगे, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है या दो, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आए, आंसर हमारा सेम रहेगा। अगर एग्जाम में हमारा ये क्वेश्चन आता है एंड ये वाला क्वेश्चन आता है, आंसर हमारा क्या इन दोनों का सेम रहेगा। क्या कह रहा, द पोस्ट मास्टर हेल्प द लेंचो, द पोस्ट मास्टर किसने मदद की थी, पोस्ट मास्टर, हेल्प द लेंचो कैसे मदद की, बाय सेंडिंग मनी, पैसा भेजकर, कैसे मदद की थी, मनी, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, और किसके बिहाफ पर, भाई जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद की थी तो उसने किसके बिहाफ पर की थी, बिहाफ ऑफ गॉड, ईश्वर के साथ। उसने खुद पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन बनकर मदद नहीं की, उसने ईश्वर के बिहाफ पे उसकी मदद की। ही डिडंट वांट टू सेकंड, किस लिए मदद की, तो बेटा क्या कह रहा है, ही मतलब कौन, वह पोस्ट मास्टर एंड पोस्टमैन। ही डिडंट वांट टू सेक लेंचोस फेथ इन गॉड, सेक मतलब होता है कमी आना। भाई जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने मदद की लेंचो की सिर्फ इसलिए, क्या
लेंचो है उसमें ईश्वर के प्रति इतना कठिन विश्वास था, इतनी गहरा विश्वास था, वो विश्वास में सेकंड यानी कि कमी ना आ जाए, उसका ईश्वर के प्रति विश्वास कम ना हो। सेकंड लेंचोस फेथ इन गॉड, ईश्वर के प्रति जो विश्वास कम ना हो। सो ही कलेक्टेड, कलेक्टेड मतलब एकत्रित या इकट्ठा करना। सो ही कलेक्टेड मनी एंड सेंड टू लेंचो, और उन्होंने पैसे बेटे क्या किए, कलेक्टेड किए, आपस में सब एक दूसरे से मिलकर क्या किए, पैसे कलेक्टेड किए एज आ चैरिटी के तौर पर। कलेक्टेड मनी और सेंड इट टू लेंचो, और लेंचो को बाद में भेज दिए गए। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्या करा, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फ्रॉम हिम विथ मनी इन इट। कितना क्वेश्चन करा, वाज लेंचो सरप्राइज, क्या लेंचो सरप्राइज हुआ, क्या बेटा, टू फाइंड ए लेटर, जब उसने पत्र पाया, फॉर हिम विथ मनी इन इट, एक पैसों सहित जब उसने पत्र पाया तो क्या लेंचो सरप्राइज हुआ। क्वेश्चन हमारा जो है आंसर क्या करा, नो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी। लेंचो ने धन के साथ एक पत्र पाया है जो पोस्टमास्टर ने बिहाफ ऑफ गॉड से लेंचो को भेजा। लेंचो उस पत्र को पैसों के साथ पाकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आगे बढ़े, इट वाज बिकॉज ही हैड फुल फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था, फुल फेथ। वो सब बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसका कारण है उसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा। तो फिर सरप्राइज ऐसा उसमें क्या है, सरप्राइज तो वहां होते हैं जहां चीजों का एक्सपेक्ट ना करें, वहां हमें चीजें मिल जाए। आगे कह रहा ही न्यू, इसे पढ़ेंगे बेटा न्यू, ये न्यू जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, न्यू मतलब होता है बेटा जानना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ही न्यू, उसने जाना, क्या जाना, दैट की God saw everything, even God saw everything, ईश्वर सब देखता है, even जबकि what was in one conscience, आत्मा से, अपने गहरे विचारों से सोचना। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, क्या लेंचो क्रोधित हुआ। आंसर, लेंचो हैड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पीसो। लेंचो बेटा कितनी पीसों की आवश्यकता थी, पीसो, पीसो मतलब करेंसी, मुद्रा, 100 पीसो। व्हाट गॉड सेंट हिम ओनली 70 पीसो। जब लेंचो ने भगवान से एक खत लिखकर उसमें 100 पीसों की डिमांड की थी, लेकिन जब उसे पत्र रिसीव हुआ और जब उसने खोलकर उसे देखा तो उसे केवल ओनली 70 पीसों मिले। क्या कह रहा, व्हाट गॉड हिम ओनली 70 पीसो, कितने पीसों मिले उसे, 70। दिस वाज नॉट गुड ऑन गॉड्स पार्ट, कितनी अच्छी बात करा, दिस वाज नॉट गुड ऑन गॉड्स पार्ट। दिस मेड हिम एंग्री, इसलिए वह नाराज हुआ, दिस मेड हिम एंग्री। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई वाज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचोस, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्टमास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है। व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही साइन द लेटर गॉड, और किस पर साइन करता है, उसके ईश्वर के साइन करता है, ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। क्या करा, द पोस्टमास्टर वांटेड टू रिटेन लेंचोस फेथ इन गॉड, रिटेन, क्या कहता, पोस्टमास्टर वांट्स, भाई पोस्टमास्टर चाहता था, क्या चाहता था, टू रिटेन लेंचोस फेथ इन गॉड, जो लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास है वो कम ना हो, वो बनाए रखे, रिटेन होता रहे। जब ही रीड उसने पढ़ा, द लेटर जब उसने पत्र पढ़ा, दैट कि लेंचो सेड रिक्वेस्टेड मनी, क्या लेंचो ने उस पत्र में पैसों का निवेदन किया है। ही डिसाइडेड, निर्णय लेना, ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और उन्होंने मदद की कि हम मदद करेंगे। किसने सोचा, पोस्टमैन
और पोस्टमास्टर ने की। जो उनके एम्प्लॉय थे सबने मिलकर एक निर्णय लिया, डिसाइड किया कि हम सब मिलकर लेंचो की मदद करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई आदमी ईश्वर पर इतना विश्वास करता हो और उसके विश्वास में कमी आए, ईश्वर पर सवाल उठे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। He gathered as much money as he could by asking employee, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, जो भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, टू कंट्रीब्यूटेड एंड गिविंग अ पार्ट ऑफ सैलरी। सब लोगों ने कंट्रीब्यूट मतलब होता है हिस्सा देना, अपने अपने सैलरी, वेतन, सब लोगों ने अपने अपने वेतन में से क्या दिया, अ पार्ट ऑफ सैलरी, थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया। और आगे क्या करा, ही साइन द लेटर गॉड, और उस पर ईश्वर के साइन करे। ईश्वर के साइन क्यों करे, ताकि लेंचो को जरा सा भी डाउट ना हो कि ये मुझे जो पैसे भेजे गए हैं किसी पर्सन ने भेजे हैं या गॉड ने भेजे। आगे सो इसलिए दैट लेंचो सेड वुड नॉट गेट अ सेकंड, इसलिए उनके विश्वास में कोई कमी ना आए। नजर बना रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचो ने यह फाइंड आउट मतलब होता है जानने की कोशिश करना, क्या लेंचो ने यह फाइंड आउट करने की कोशिश की, हु हैड सेंड द मनी टू हिम, का उसे पैसे किसने भेजे। क्या लेंचो ने इस बात की जानने की कोशिश की कि उसे जो पत्र के साथ जो पैसे मिले वो किसने भेजे। वाई नॉट, क्यों क्यों नहीं। भाई लेंचो ने ये बात जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं की कि उसे पैसे किसने भेजे, क्योंकि उसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। तो जानने की कोशिश बिल्कुल करने का कोई औचित्य पैदा नहीं होता, और उसे पूर्ण विश्वास था कि मैंने जो पत्र गॉड को लिखा है तो पैसे डेफिनेटली गॉड को ही भेजे होंगे, इसलिए उसने जानने की कोशिश नहीं की। आइए देखते हैं क्या क्या, नो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, लेंचो ने यह जानने की, फाइंड आउट करने की कतई कोशिश नहीं की। हु, हु मतलब बेटा वो कौन, लेंचो, ये इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु। नो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु, वह जानता था कौन, लेंचो, यार हु बेटा कौन है, जी लेंचो ही है। हु हैड सेंट द मनी टू हिम, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज सच बात है, कॉन्फिडेंस, उससे पूर्ण विश्वास था, कॉन्फिडेंस, उससे क्या था, पूर्ण विश्वास था। ही नेवर सस्पेक्टेड, ही वह कभी भी शक नहीं कर सकता, सस्पेक्टेड मतलब होता शक या शंका, शक या शंका होना। ही नेवर सस्पेक्टेड, उसे कभी भी शंका नहीं हुई, दैट इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी एनीवन एल्स अदर देन गॉड, क्या ईश्वर के अलावा कोई और भी हो सकता है जिसने मुझे पैसे भेजे हो। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है एंड लास्ट है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे, कुछ करने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, लेंचो को क्या लगता है कि पैसे किसने ले लिए। व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, या स्थिति की कैसी विडंबना है। आगे बढ़ेंगे, आंसर इसका, लेंचो थॉट दैट द एम्प्लॉय हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, भाई लेंचो बिल्कुल डेफिनेटली सोच रहा है कि ये पैसे हमारे किसने लिए हैं, एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे उन पर वो शक कर रहा है। आगे क्या करा, आयरनी इन द सिचुएशन, स्थिति की ऐसी विडंबना है, वाच दैट द एम्प्लॉय हु, बेटा कौन, जो एम्प्लॉय है जो मदद कर रहा है, हु हैड कॉल्ड a bunch of crooks, बेईमानों का समूह, बेईमानों का समूह,
एंड सस्पेक्टेड, और उन्हीं पर शक कर रहा है। सस्पेक्टेड किस पर? हु, इन पर शक कर रहा है, एम्प्लॉय पर। हु हैड कंट्रीब्यूटेड एंड सेंड हिम द मनी। ये बेटा पार्ट हमारा क्वेश्चन से था, क्या लेंचो है, स्थिति की कैसे विडंबना है। लेंचो जो उसकी मदद, जो पोस्टमैन एंड पोस्टमास्टर जो उसकी मदद कर रहे हैं, और लेंचो रिवर्स में उन्हीं पर क्या कर रहा है, शक कर रहा है।